तो ट्रिग्नोमेट्री का 3 मेन फार्मूला जो होता है मतलब क्या सर आपको याद है। और यहाँ पे क्या करना है सर आपका ये लेफ्ट हैंड साइड को मतलब क्या करना है सर आपका राइट हैंड साइड के बराबर मतलब क्या करना है प्रूव करना है। तो स्टेप 1 में देखिए क्या होगा, आप ये कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 1 माइनस tan लिखा, उसका मतलब क्या लिखा सर आपको होल स्क्वायर। यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका 1 माइनस मतलब क्या लिखा कॉट लिखा, उसका मतलब क्या लिखा सर आपको होल स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है सर आपको बताइए। a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दोनों जगह अप्लाई हो रहा है। तो ये क्या हो गया सर आपका 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा थीटा लिखना हम भूल गए थे, सॉरी। थीटा नहीं लिखेंगे तो मतलब मार्क्स मतलब क्या सर आपका नहीं मिलेगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा, प्लस क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। प्लस होगा नहीं माइनस होगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 2ab। तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा सर आपका 2 tan थीटा। और यहाँ पे आप बताइए क्या हो गया सर आपका a स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका b स्क्वायर जो कॉट स्क्वायर है माइनस मतलब क्या है सर आपका 2ab। तो क्या हो चुका सर आपका 2 कॉट थीटा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब आप ये बताइए जब भी आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को देखे तो आपको क्या नज़र आना चाहिए। 3 मेन फॉर्मूला था, उसमें से एक तो था मतलब क्या सर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस मतलब क्या सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 1। और एक क्या था सर आपको बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स मतलब क्या सर आपका सेक स्क्वायर थीटा। और एक क्या था सर आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स मतलब क्या सर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बात तो मतलब क्या समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नज़र आ रहा है, तो उसको सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा नज़र आ रहा है, उसको मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बताइए, ये जो हमको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नज़र आ रहा है उसको हम क्या किया सर आपका सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट किया। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -2 tan थीटा। और ये जो हमको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा निकला नज़र आ रहा है उसको हम क्या किया सर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट किया। और यहाँ पे क्या सर आपका माइनस मतलब क्या सर आपका 2 कॉट थीटा। यहाँ तक ठीक है। तो आपको एक रूल बताया था याद है कि tan हो कॉट हो या फिर मतलब क्या हो सर आपका दोनों में से कोई एक हो, उसके साथ क्या हो सर आपका साइन हो कॉस हो दोनों हो या दोनों में से मतलब क्या हो सर आपको कोई एक हो, क्या करना है खोल देना है। तो आप बोलेंगे वो रूल यहाँ पे कैसे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि सेक जो है हर जगह मत कीजिएगा, सॉरी गलती से पेन से कर ली कोई बात नहीं। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है। तो आप बोलते तो फ़र्क बचा ही नहीं, तो रूल वही वाला है। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक्सेप्शनल कंडीशन है इसलिए मतलब वो रूल को अप्लाई मतलब क्या किया है, ठीक है ना। तो रूल अभी अप्लाई नहीं हो रहा है, जब सेक को उसका रेसिप्रोकल में बदलेंगे तब अप्लाई होगा। और जब कोसेक को उसका रेसिप्रोकल में बदलेंगे तब क्या होगा सर आपका अप्लाई मतलब क्या होगा सर आपको होगा। क्योंकि यहाँ पे आके हम स्टक करेंगे इसलिए मतलब क्या सर आपको वैसा सोचें, स्टक नहीं करते तो वैसा मतलब क्या करते सर आपका नहीं सोचते। क्योंकि रूल क्या सर आपको ऑलवेज गो फॉर द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। मतलब यहाँ से मान लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता तब तो हम ऐसा नहीं सोचते हम। तो कौन सा रूल प्रायर है ये देखना ही मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका अगर क्या बोलते हैं उसको, अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता तो हम वो सब नहीं करते हैं। तो ये प्रायर मतलब क्या सर आपको वाला है, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन बन नहीं रहा है। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता सर आपका कॉट स्क्वायर थीटा होता, तो वो सब नहीं करते। क्यों नहीं करते सर आपको बताइए, फिर तो डायरेक्टली फॉर्मूला का मतलब क्या पार्ट हो जा रहा है ना। लेकिन वो सब नहीं है इसलिए मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका दूसरा तरह सोचना पड़ेगा। दूसरा तरह अगर सोच रहे तो क्या करना पड़ेगा सर आपका, हम ये सोचें कि कोसेक स्क्वायर थीटा जो है ये है क्या, ये सर आपका सॉरी सेक स्क्वायर थीटा है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल है। तो हम इसको क्या किया सर आपका कॉस 1 कॉस स्क्वायर थीटा में क्या किया सर आपको चेंज कर दिया। और ये -2 tan थीटा है क्या सर आपका, एक्चुअली में क्या सर आपका साइन थीटा है कॉस थीटा है। तो अब देखिए क्या लॉजिक बना, यहाँ पे कॉस यहाँ पे मतलब क्या है कॉस, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में क्या है सर आपको 1 मतलब, लेकिन ये लॉजिक हर जगह नहीं लगाना है। जहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है वहाँ पे मतलब क्या करना है सर आपका ये लॉजिक मतलब क्या करना है सर आपका लगाना है। तो 1 मतलब क्या है सर आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, सॉरी यहाँ पे 2 भी था, ये सब मिस्टेक नहीं करना है। तो कॉट थीटा क्या जिसके बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे 2 कॉट थीटा है तो क्या होगा सर आपका 2 कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका साइन थीटा। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है तो आप ये बताइए कि कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा, कॉस स्क्वायर ही थीटा होगा और कुछ तो नहीं होगा ना। ऐसे 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है 2 ही होता है ना। तो अब ये देखिए ये ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थीटा है
तो ये जो है ये मतलब क्या सर आपका वन वही रहेगा। लेकिन सॉरी, लेकिन क्या बता रहे थे सर आपको, 2 sin cos थीटा है, 2 sin cos स्क्वायर नहीं कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर बनाने के लिए कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इसको कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 2 साइन थीटा, फिर क्या है सर आपका कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखा सर आपका नीचे मतलब क्या है सर आपका साइन स्क्वायर थीटा है, क्लियर है। और यहाँ पे माइनस मतलब क्या लिखा सर आपको 2 कॉस थीटा लिखा, लेकिन वो कॉस थीटा मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा से मतलब क्या है सर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ से ये चीज़ क्या हो रहा है सर आपका डिवाइड हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है सर आपका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई भी तो हो सकता है ना। तो हम क्या लिखेंगे सर आपको बताइए 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इससे क्या डिवाइड हो रहा है सर आपका ये डिवाइड हो रहा है, तो इसका उल्टा मतलब क्या है सर आपका मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई जब होगा तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन मतलब क्या हो गया सर आपका 1 माइनस मतलब क्या है सर आपका 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो 2 कॉस थीटा साइन थीटा हो, बात तो बराबर है ना। ये पूरा ब्रैकेट देखिए, बार है तो ब्रैकेट के बराबर ही है ना, तो ब्रैकेट क्या कट जाएगा। अब कट जाएगा तो अल्टीमेटली क्या बचा सर आपको बताइए, अल्टीमेटली बचा मतलब क्या सर आपका साइन स्क्वायर थीटा सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर अटक गए, अब फिर अटक गए हैं तो क्या करना पड़ेगा बताइए, तो आप देखना पड़ेगा क्या इसको प्रूफ करना पड़ेगा। tan स्क्वायर थीटा ही तो था, तो अब बताइए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा नहीं होगा, होगा तो आराम से काम हो गया। तो मतलब क्या सर आपका प्रूफ मतलब क्या सर आपका लिख दिया है ना। तो इसके बाद वाला सम मतलब क्या करते हैं सर आपका देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सर आपका ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कितना ये वाला सम ना, हाँ 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका कॉट थीटा माइनस मतलब क्या है सर आपका कोसेक थीटा, लेकिन अजीब नहीं है, हम बता रहे क्यों। 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका टैन थीटा प्लस मतलब क्या है सर आपका सेक थीटा। प्रूफ करना है कि क्या जिसके बराबर है सर आपका 2 के मतलब क्या बराबर है, ठीक है। अच्छा तो 2 मतलब क्या आगे तो सर आपका लिख देते हैं। ये कब आया था, ये आया था आपका 2018 में, है ना, लिख देते हैं, क्लियर है। पता है यहाँ पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, कुछ प्रोसेस कर पा रहे हैं, कोई फॉर्मूला में जा रहा है नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा फिर से। तो जो लॉ मतलब क्या है सर आपका टैन और कॉट का मतलब क्या है सर आपका साइन और मतलब क्या है कॉस के साथ है, वही लॉ मतलब क्या है सर आपका साइन और कॉस का रेसिप्रोकल के साथ भी है, लेकिन वो तब है जब मेन फॉर्मूला डायरेक्टली मतलब क्या करे काम मतलब क्या करे सर आपका ना करे। मेरे पास समझ आ रहा है क्या बोले हम, आप देखिए 4 मार्क्स में वैसे ही समझ दे रहा है। क्या बोला आपको हम, जो लॉ साइन और कॉस का जो लॉ मतलब क्या सर आपका साइन और कॉस का टैन और कॉट के साथ है, या फिर जो लॉ मतलब क्या सर आपका टैन और कॉट का साइन और कॉस के साथ है, वही लॉ मतलब क्या सर आपका टैन और कॉट का साइन और कॉस का रेसिप्रोकल के साथ भी है। लेकिन फ़र्क इतना है कि वो तब इस्तेमाल करेंगे जब डायरेक्ट फार्मूला काम मतलब क्या कर रहा है सर आपका नहीं कर रहा है। और यहाँ पे 3 ही डायरेक्ट फार्मूला है प्रूविंग में, एक क्या है सर आपका हमको बोलना चाहिए 3 डायरेक्ट फार्मूला या फिर उसका वेरिएंट डायरेक्टली काम मतलब क्या करे सर आपका ना करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली काम करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो हम खोल देंगे फिर क्या करेंगे सर आपका कॉट है ना, तो कॉट क्या होता है सर आपका कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या होता है सर आपका साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर बताइए हमको आप 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा, यहाँ तक ठीक है। अच्छा यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा सर आपका 1 प्लस क्या हो जाएगा सर आपका साइन थीटा अपॉन मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा। अलजेब्रा कैसे देखते कहाँ तक पहुँचते हैं, फिर पहुँच के कोई दिक्कत होगा तो देखा जाएगा। सब कैल्शियम क्या है सर आपका साइन थीटा के अलावा और कुछ तो नहीं होगा ना, ठीक है ना। तो इसके पास तो कुछ भी नहीं था, तो ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, इसके बाद ऑलरेडी साइन थीटा था तो मतलब क्या सिंपली कॉस थीटा ही रहेगा। इसके पास मतलब क्या सर आपका -1 है, -1 ही रहेगा ना, साइन थीटा था इसलिए, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाइए, ये क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, ये सब का एलसीएम क्या होगा सर आपका कॉस थीटा होगा, ठीक है। यहाँ तो कुछ भी नहीं था तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा सर आपका कॉस थीटा, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका +1 हो गया, ठीक है।
अब एक सिंपल बात समझिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो या फिर मतलब क्या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो, बात तो मतलब क्या होता है, बराबर होता है ना, बराबर होता है फिर भी, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक काम करेंगे, दिखाएंगे बराबर साइन थीटा, ताकि मेरा कोई कंफ्यूजन मतलब क्या हो सर आपका नहीं रहे, ठीक है, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर आप लोग क्लास 9 में अलजेब्रा सही से किए होंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं लेकिन अलजेब्रा में। क्या बताइए, अगर a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, और क्या सर आपका a प्लस बी माइनस सी है, तो इसको 1 यूनिट लिया गया, इसको 1 यूनिट लिया गया, उसके बाद क्या बोला गया सर आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस मतलब क्या सी का होल स्क्वायर। रिलेट कर पाए, मतलब क्लास 9 में अलजेब्रा थोड़ा बहुत ठीक से तो किए हुए सर, यही मेरा वो वहाँ पर जो बोले थे है ना, नहीं हो रहा था, यही नहीं हो रहा था ना, रिलेट कर पाए मतलब थोड़ा सा अलजेब्रा बहुत अच्छा नहीं, सॉल्यूशन देखा जो लोग डायरेक्ट किया था सोल्यूशन को उंगली मारे, इसलिए सोल्यूशन देखते ही नहीं, फालतू है सर। सोल्यूशन देख के आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर सकते हैं। हाँ सर, उसमें दिखाता भी नहीं कि कहाँ छोड़ दिए वो, काटा है, छोड़ दिए, कहाँ क्या किया है। इसलिए देखिए हम सोल्यूशन बुक खोल गए, ये हम सोल्यूशन देख रहे हैं, वो सोल्यूशन ही नहीं है, वो सोल्यूशन उसके लिए है जो मैथ्स मतलब जो मैथ्स अच्छा है जानता है, और जो मैथ जानता है उसका सोल्यूशन नहीं है, तो ऐसा सोल्यूशन आप किया है क्या, बताइए, है ना। और दूसरा बात ये है कि वो लोग का अप्रोच लॉजिकल भी नहीं है। हाँ सर, डायरेक्ट काटा पूरी क्या कर। आप सोचिएगा कि मैथ्स को हम याद कर ले, तो वो तो नहीं होगा ना, आपका लॉजिक में आएगा तो आप कर पाइएगा, लॉजिक में नहीं आएगा तो मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाइएगा। आपको स्टेप के बीच में क्या रिलेशन है नहीं पता है, तो आप थोड़ी याद रखेगा, स्टेप को याद रख लीजिएगा, नहीं पॉसिबल नहीं है, तो वो देखना ही बेकार है। देखिए वो लोग समझिए अपना लेवल में अपना लॉजिक के साथ कर रहा है, लेकिन मैथ्स को करने का बहुत सा अप्रोच होता है, तो उसका अप्रोच को समझने के लिए आपको तो पीएचडी करना पड़ेगा, तो हम लोग नहीं कर सकते ना सर, अपना अप्रोच से सम कीजिए, हाँ बस करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपको ये बात समझ गए थे, तो ये दोनों कंबाइन कर दिया, ये दोनों मतलब समझिए एक तरह से ऐसा कंबाइन कर, ऐसा कंबाइन कर दिया, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा सर, या फिर एक काम करते हैं ना, ऐसे ही बना देते हैं, कुछ तो देना पड़ेगा तब समझाने के लिए, है ना। तो फिर क्या दोनों ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे मतलब नीचे क्या मल्टीप्लाई होगा सर आपका, हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर क्या होगा सर आपको बताइए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस मतलब यही नहीं हो रहा था आपसे ना, 1 का स्क्वायर पे तो 1 ही होता है ना, और कुछ तो नहीं होता है ना, तो अब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, काट सकते हैं क्या, नहीं, हाँ सर, नहीं काट सकते सर, उल्टा पुल्टा से इसमें तो मत लीजिए, ये प्रोडक्ट है, ये सम है, उसके ऊपर से मतलब क्या यहाँ पे माइनस का साइन है, वो हो जाएगा सर a प्लस b होल स्क्वायर का पूरा। अगर आप सजेशन ले लिए तो आप कौन सा बोल रहे थे सर, आपका बेटा मोड में है, जानते ना बेटा मोड क्या होता है, बेटा वे आप जानते हैं ना क्या होता है सर, कैसे जानते लेकिन आप देखे थे एक वीडियो उसका, क्या बता रहा था, क्या बता रहा था, बता था अलग होता है लाइक, अगर आप बेटा वेव में आपका दिमाग चल रहा है तो आप इंडोक्ट्रिनेट हो जाइएगा, सबकॉन्शियस माइंड से ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो रिसीव करता है खाली, हाँ। क्वेश्चन नहीं करता है सर हमको तो आदमी अल्फा मेल बेटा मेल जानता है, लेकिन बेटा मेल बनता कौन है, इसका दिमाग चलता है बेटा वेव में, आपको नहीं बोला सर, कभी कभी किसी का दिमाग हर किसी का दिमाग स्विच ऑफ हो जाता है ना, वही ना बनेगा जिसका दिमाग मतलब बेटा वेब में चल रहा है, क्वेश्चन नहीं कर रहा। उसके लेकिन आप पता था ताजो वाला बात है, मतलब सर्च करता है सब क्या नहीं, नहीं तो बाहर आता आ है जाता है। वैसे ही। अल्लाह, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, क्या साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस मतलब क्या सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन कॉस प्लस मतलब क्या सर आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा, यहाँ तक ठीक है। हाँ सर। अब मतलब क्या सर आपका -1, अब यहाँ पे जो होगा ना वो तो आप तभी कर पाइएगा जब आपके पास इंट्यूशन है, बोले क्या होगा इंट्यूशन। सर वो Intuition, 1 हाँ। रहेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस। हाँ आप कह थे क्या, नहीं सर, वैसे तो होता ही है। अच्छा वैसा होता है ना, तो मतलब आपका इंट्यूशन है, फिर आप मतलब बेटा से फिर अल्फा में जंप कर लिया है ना, हाँ सर, साइंस प्लस थीटा प्लस कॉस को नहीं बेटा से अल्फा में जंप कर लिया है ना,
तो यहाँ पे क्या सर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस मतलब क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सर आपने से क्यों लिख दिया? नहीं ब्रैकेट ले सकते हैं ना सर, कोई बात नहीं है। यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कितने भी जंप लिया अल्फा से बीटा, बीटा से मतलब क्या है सर आपका अल्फा, ऐसा लिखना ज़रूरी है। साइन माइनस का मतलब नहीं बनेगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस मतलब क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, वन चेंज हो गया। -1 थोड़ी -1 का वैल्यू होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा +1 का वैल्यू होता है ना, तो इस तरह लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका, अस्सलाम वालेकुम, साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव था, और ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये मतलब क्या था सर आपका नेगेटिव था, ठीक है। अब बताइए क्या बचा है, अब बचा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा ओके, तो यहाँ पे आप ये बात समझ लीजिए कि मतलब यहाँ पे क्या है सर आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या होगा सर आपका साइन थीटा कॉस थीटा, फिर मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, सिंपली बचा क्या सर आपका 2। तो जिन्हें एक्सपेक्ट किया था वो मतलब क्या सर आपका हो गया सर साइन Magic। स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ पर 1 भी तो हो सकता था। कहाँ पे ऑन हो सकता था, हाँ वो भी कर सकते थे, तो 1 तो कर सकते हम बोला ना बहुत सारा अप्रोच है। तो ये अप्रोच हम क्यों लिए बताइए, क्यों नहीं कर सकते? ये कभी कभी ये अप्रोच लेना ज़रूरी हो जाएगा, अभी छोड़ दिए उसको, आप ये अप्रोच भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। इसलिए तो हम सोल्यूशन बात क्यों किया कि सोल्यूशन आपने कर रहा अपने हिसाब से, अगर आप अपने हिसाब से सोल्यूशन तक पहुँच सकते हो पहुँच जाइए, लेकिन आप पता रहना चाहिए कि हम कब हम मैथ्स करो तो ब्रेक नहीं कर सकते ना, तो आप वहाँ पे मन भी अगर लेते हैं तो हो जाता है। तो हो जाता काम, 1 - 1 माइन कट जाता, फिर वही बचता 2 साइन कॉस बच जाता। कोई अप्रोच ले फर्क थोड़ी पड़ता है सर, हाँ सर, लेकिन वो अप्रोच आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, समझ गए। क्योंकि बहुत बार मतलब क्या होता ज़्यादा easy रहता है है। ज़्यादा आसान रहता है। एक बात नहीं। लेकिन क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में फिर जो आप 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फॉर्म में देखते नहीं ना, हाँ लेकिन आपको फॉर्म में देखना भी है, आप समझ रहे बात क्या हाँ, है, समझ गए। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग पर्पस होता है। अब आ जाइए, ये था ना, तो कितना अजीब लग रहा था, लेकिन फिर ये मतलब क्या असर आपका हो गया। इसके बाद वाला इससे भी अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी हो जाएगा। कितना असर आपको 2017 है। तो यहाँ पे साइन, आप ये सोचिए शुरू में हार्ड इतना क्यों लग रहा था, और अभी आसान क्यों लग रहा है, शुरू में हार्ड लग रहा था। लॉ समझ गया सर, इतना लॉ तो सब समझ गए। मेंटालिटी का बात है, जब आदमी सीखना चाहता है तो सीख जाता है, नहीं सीखना चाहता तो क्या करता है सर आपका नहीं सीखता है। नहीं तो आसानी से क्यों समझ में आ जा रहा है बताइए हमको। हाँ सर, सही हाँ, तो यही मूड में अगर मान लीजिए आप पूरा साल कर रहे हैं तो टॉप तो कर ही सकता है। आराम। सही बात। मैथ्स हार्ड थोड़ी है, दोनों में कॉमन है सही। है ना। अच्छा प्रूफ क्या कर रहा हूँ तुम भूल गया, सॉरी। सर यहाँ प्रूफ करना है tan थीटा के बराबर, है ना। तो अब यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा निकाला फर्स्ट टर्म में से बचा 1, साइन थीटा निकाला सेकंड टर्म में तो बचा क्या सर आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखना पड़ेगा यहाँ पे अल्फा वेव चल रहा है कि नहीं चल रहा, थोड़ा देर के बाद देखेंगे। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, सर क्यूब था, सेकंड वाला में क्यूब था, तो साइन थीटा निकाले तो मतलब स्क्वायर बचा ना, फिर क्यूब भी तो बन जाएगा वापस। है ना। सर बाहर भी तो साइन है। बाहर तो हाँ बाहर दोनों से निकालना है साइन, जैसे मान लीजिए एक्स अगर रहे और मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर रहे तो मतलब क्या एक्स क्यूब रहे मान लीजिए, तो एक्स निकाला 1 बचा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो वही मतलब लॉ है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या दोनों में क्या है कॉस कॉमन है, तो फर्स्ट टर्म में से क्या निकाला कॉस थीटा निकाला, अंदर क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा 1 सर, सॉरी 1। हाँ 1। अब देखिए हम यहाँ देखा, हमको बोला tan तक प्रूफ करने, यहाँ पे साइन थीटा आ चुका है, कॉस थीटा आ चुका है, tan तो हो गया है, tan तो लेकिन ये एक झमेला क्रिएट कर रहा है और ये झमेला क्रिएट कर रहा है, तो अभी दोनों झमेला कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। माइनस और प्लस तो ऐसे ही करेगा। नहीं कटेगा ना, यहाँ 1 है, नहीं साइन है ना, ये साइन है, ये कॉस है, कैसे कटेगा।
तो फिर अल्फ़ाबेट में आएंगे साइन को खोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से किसी भी खोल सकते थे। इसको भी इसको करेंगे तो इसमें चेंज हो जाएगा, इसको करेंगे तो मतलब क्या सर उसमें चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये रुक के ज़रा सोचने से मतलब क्या होता है, सब अपने आप मतलब क्या सॉल्व हो जाता है ना। तो यहाँ पे लिखा साइन थीटा, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर कॉस थीटा, फिर यहाँ पे क्या लिखा सर आपको, इसको चेंज करते हैं 1 माइनस 2 लिखा, ब्रैकेट देना पड़ेगा, क्या हो जाएगा सर आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हड़बड़ी मत कीजिएगा बस, ठीक है। तो ये इसको जब छेड़े हैं तो इसको छेड़ने का मतलब क्या है सर आपका, नहीं एकदम नहीं है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपको 1 लिखा। अगर दोनों को छेड़ दीजिएगा तो फिर जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे था वो मतलब क्या ऊपर चले जाएगा, तो फायदा मतलब होगा क्या, जो 2 वो 1 2 हो जाएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे हो गया आपका साइन, बताइए अचानक से समझ आसान लग रहा है, हो सकता है कोई ऐसा डिफिकल्ट है जो जिसमें सदर हो जाए, नहीं अभी तो आसान मतलब क्या हो रहा है आपको लग रहा है ना। आप कर लेना सर। नहीं मेरा करने की बात नहीं है सर, हम करके सब भूल जाते हैं, अगला साल भी हम किया था, अगर हम नहीं भूलेंगे तो हम दोबारा वो इंटरेस्ट के साथ नहीं कर पाएंगे। नहीं समझे बात क्या बोले, बस हम ये याद रखते हैं, क्या याद रखते हैं सर आपका प्रिंसिपल, समझ रहे ना। अब प्रिंसिपल भी करने के बाद डिस्कवर करते हैं। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, -2 × 1 क्या हो गया सर आपका -2, यानी अभी क्या आने वाला है हमको नहीं पता क्योंकि हम सब याद नहीं किए हैं। -2 × 1, फिर यहाँ पे क्या है सर आपका नेगेटिव इंटू नेगेटिव, क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा। हमको सब कुछ देखना भी पड़ता है, हमको नहीं पता होता एग्जाम में कौन सा आया नहीं आया, अगर हम वो सब रिसर्च करके रहते हैं, या तो आदमी वो सब रिसर्च कर सकते हैं या तो मतलब आप प्रिंसिपल सीख सकता है, दोनों कर सकता है। नहीं दोनों करने के लिए फिर दिन में 5-6 घंटा लगाना पड़ेगा वही सब चीज़ में, तो उसके लिए उतना टाइम तो अभी मेरे पास, टाइम का लगे है नहीं मेरे पास, क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा हम सब कुछ सही किए तो गलती से मिस्टेक कर दी, क्या मिस्टेक कर दी बताइए। -2 × 1 मतलब क्या है सर आपका -2, हाँ सर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या है सर आपको पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होगा सर आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए सम करते वक्त सम में ध्यान देना चाहिए। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब आप बोलेंगे वो तो नहीं आया जो आना चाहिए था, लेकिन हम बोलेंगे वो तो आया जो आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा और उसको रिफाइन करना पड़ेगा। क्या सर बताइए, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, आ गया सर, ऊपर में लिखा सर आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, -1। अब यहाँ पे क्या है +2 है, नेगेटिव +1 है, -2 है, तो मतलब क्या सर आपका -1 मतलब क्या सर आपका हो गया। यहाँ पे क्या है सर आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस मतलब क्या हो गया सर आपका 1 हो गया, कट गया। अब साइन बाय कॉस तो tan ही होता है। tan थीटा इतना आसानी से मतलब क्या सर आपको हो गया, यह आया था 2017 में। अब 2017 के बाद यहाँ पे फिर आ गया वही, जो है तो आसान, लेकिन मतलब क्या है सर आपका देखने में दिमाग खराब होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला मतलब क्या है सर आपका सम, है ना, कोई बात नहीं, दिमाग ख़राब नहीं करना है, काम करने का। तो यहाँ पे अब देखिए 4 जब 3 मार्क्स का था तो रेसिप्रोकल नहीं दे रहा था, अब 4 मार्क्स का सम में दिया है तो क्या दिया, रेसिप्रोकल दे दिया है। समझ रहे बात क्या बोले, और रेसिप्रोकल दे भी रहा था तो tan cot दे रहा था, लेकिन अब कोसेक भी दे दिया है, सेक भी दे दिया है, पर सेक नहीं दिया, कोसेक दिया है। कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री, मतलब ये लोग का पैटर्न नहीं पढ़ सकता है दिमाग लगाए तो, ज़्यादा दिमाग क्योंकि लोग ज़्यादा दिमाग लगाता मतलब कैसा आपका नहीं है, बोर्ड में सर नहीं लगाता है ना। आप देखिए ना AI डिजाइन करना पड़ेगा। 3 मार्क्स का सम सब एक ही तरह का दे रहा है, 4 मार्क्स सम सब एक ही तरह का दे रहा है, वैरायटी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो जितना हार्ड का हवा बना दे उतना हार्ड मतलब क्या सर आपका नहीं है। शुरू से आदमी अगर अपना डेटा स्टडी करे अपना एग्जाम के लिए तो पैटर्न मतलब क्या करेगा सर आपका ब्रेक कर देगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही पैटर्न 5 बनाना पड़ेगा, पैटर्न 5 में से कोई एक तो आएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना, उसके बाहर तो लोग नहीं जाएगा, और उसके बाद कितना ही जाएगा, और उसके बाहर अगर जाएगा भी तो कितना परसेंट वेरिएशन आएगा, 5% वेरिएशन आएगा, 10% का आएगा, 90% तो आप क्रैक कर लिया। समझ रहे बात क्या बोले ना, लेकिन अभी सब बात को लेकर फायदा नहीं है, अभी टाइम आप क्रैक करने जाइएगा तो फिर जो क्रैक होने को भी क्रैक नहीं होगा। ये सजेशन दे दिएगा जो मतलब जो है क्लास 9 में उसको, लेकिन दे कोई फ़ायदा नहीं होगा, अभी उसका दिमाग रिसीव नहीं करेगा ना, अभी तो एग्ज़ाम दे के निकले हैं,
अभी 10 के बारे में कौन सोचेगा। उल्टा पुल्टा बीच में एग्जाम जो ले लेता ना उस सबसे चक्कर में दिमाग खराब होता। बस साल में एक ही एग्जाम ले, कौन सा एग्जाम, ICSE एग्जाम, है ना। तो असल में लोग हेल्प नहीं करता है, लोग और दिमाग खराब करता। आ जाइए, प्रोजेक्ट डे के एग्जाम लेके चार्ट तो दिमाग नहीं खराब करता। एग्जाम लेना तरीका से एग्जाम लीजिए। आप बोलिए कि मतलब क्या आना कि चार सेक्शन में बांट दीजिए। ये सेक्शन में इतना का एग्जाम होगा, ये 4 चैप्टर का, वो सेक्शन में वो 4 चैप्टर का एग्जाम होगा, वो सेक्शन में वो 4 चैप्टर का, वो सब सेक्शन में 4 चैप्टर एग्जाम होगा। तो मतलब क्या होगा, आदमी का सिलेबस क्या होगा अच्छे से, मतलब क्या कंप्लीट, मतलब क्या असर आपका हो जाएगा। अब छोड़ दीजिए। देखिए इसका पार्टनर कोई है, नजर आ रहा आपको, कोसेक है और टैन है। तो कोसेक और टैन में पार्टनरशिप है, नहीं सर, कोसेक किस में पार्टनरशिप है, टैन और कॉट में पार्टनरशिप है। कॉट कहाँ है सर? नहीं है, लेकिन ओह, आपको हम बात क्या बोलें, ये क्या है सर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये मतलब क्या है आपका टैन स्क्वायर थीटा है। तो आपको हम ये बोले कि कोसेक में और कॉट में पार्टनरशिप है क्या, छोड़ दिए, पार्टनरशिप का भी छोड़ दिया आप, लेकिन दोनों में से किसी एक को छेड़िएगा। ये 57 और ये मतलब 33 है, 33 का तो 57 33 कितना होता है सर आपका, नहीं 90 होता है। 90 होता है ना, पक्का। हाँ पक्का अगर 90 होता है तो एक को छेड़ना है, एक को नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या है, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका, टैन स्क्वायर 90 माइनस 90 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 57 डिग्री, तभी तो 33 बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब यहाँ पर भी एक को छेड़ना है, एक को मतलब क्या करना है सर आपको नहीं छेड़ना है। तो cos 44 डिग्री को वैसे ही मतलब क्या सर आपको छोड़ दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे सर आपको बताइए, कोसेक, देखिए वहाँ भी कोसेक को नहीं छेड़ा था, यहाँ भी कोसेक को मतलब क्या नहीं छेड़ा, ठीक है ना। तो कोसेक क्या हो गया सर आपका 90 माइनस 44 डिग्री, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अच्छा ये क्या है, ये भी स्पेशल एंगल है, ये भी स्पेशल एंगल है। तो ये स्पेशल एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपको बताइए, बनाना पड़ेगा 45 बनाते हैं तो यहाँ ही बनो, तो यहाँ ही बनो, तो यहाँ पे क्या होता है सर आपको √2 होता है, यानी यहाँ 45 डिग्री एंगल है और यहाँ भी 45 है, तो एक ही बनाने से काम चल जाएगा। और 60 के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपका, यहाँ 30 है, वहाँ मतलब क्या सर आपका 60 है, ठीक है, और यहाँ 90 है, तो sin 30 क्या हो गया सर आपका 1/2, यहाँ पे हो गया √3। तो आप बताइए कि मतलब tan 60 क्या होगा, सर ये 30, अब बोलिए tan 60, परपेंडिकुलर, अच्छा 1/√3 1/√3 नहीं, tan 60 का tan, 30 के हिसाब से tan मतलब क्या सर आपका 1/√3 है, 60 के हिसाब से tan मतलब क्या सर आपका √3/1। √3 स्पाइडरमैन का पूछ रहा है, मैन का मतलब क्या वगैरह सर आपका नहीं पूछ रहा है, जो दीवार बैठा उसके बारे में पूछ रहा है। नहीं तो एक और ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जिसमें 60 जमीन पे हो, है ना। तो सॉरी हम तो वो देखे नहीं, cos 45 ना, cos तो 1/√2 cos 45 के वैल्यू, है ना। चलिए ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं सर आपका, माइनस लिखा, ठीक है, सॉरी -√2 लिखा, तो cos 45 वाला मतलब क्या होता है आपको 1 मतलब क्या होता है √2 होता है, लिख दिया, फिर माइनस लिखा, इसका स्क्वायर ब्रैकेट नहीं था। tan 60 का वैल्यू क्या है √3, याद रखिए अच्छा से, क्योंकि वो हाइट एंड डिस्टेंस में भी बहुत काम आएगा, ठीक है। तो √3 का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर, ठीक है। tan 30 है 1/√3, tan 60 मतलब क्या सर आपका √3, बहुत बार काम है हाइट एंड डिस्टेंस में। अब बताइए, ये कोसेक स्क्वायर 57 वैसे ही लिखा, अच्छा tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका कॉट और स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा 57 डिग्री, हाँ थीटा यहाँ पे 57 है। हाँ सर, अब यहाँ पे देखिए मतलब क्या है सर आपका, यहाँ पे cos 44 डिग्री लिखा, अब कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया सर आपका, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन है। रेसिप्रोकल बात ही नहीं, यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट्री में ऑपोजिट का बात है। तो कोसेक का ऑपोजिट क्या होता है, सेक। अच्छा सही, देखिए रेसिप्रोकल एक तरह का ऑपोजिट होता है, फिर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जब रेसिप्रोकल बोले तो हम रेसिप्रोकल मीन कर रहे हैं, जब ऑपोजिट बोले तो मतलब क्या मीन कर रहे हैं सर आपका, साइन का उल्टा कॉट, सॉरी साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन,
tan का उल्टा cot, cot का उल्टा tan। अब tan और cot ऐसा है कि रेसिप्रोकल भी ऑपोजिट भी है ना। उसके बाद लेकिन अगर आते हैं कोसेक में, तो कोसेक का उल्टा मतलब क्या होता है सर आपका सेक होता है, और सेक का उल्टा मतलब क्या होता है कोसेक होता है। उसके बाद फिर क्या है सर आपका cot का उल्टा क्या हो जाएगा सर आपका tan। cot और tan, tan और cot। cot और tan मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल भी है ऑपोजिट भी है। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो यहाँ पे लिखा आपका सेक थीटा, यानी क्या हो चुका सर आपका सेक 44 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब क्या हुआ नेगेटिव हुआ, फिर यहाँ पे टुकड़ा बचा -1, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका अंदर तो पॉजिटिव हो गया था +3, लेकिन +3 जब बाहर नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ समझ में आ रहा है? जब कुछ नहीं समझ में आया 3 फॉर्मूला लिख लीजिए। सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। समझ रहे बात क्या लेना। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या लगता है कौन हेल्प करेगा? यहाँ का हेल्प हो चुका, हम बता रहे क्यों। दोनों क्या है सर आपका रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लाई के मतलब क्या 1 देगा। तो बचा कौन, ये झमेला बचा। इसके लिए कौन हेल्प करेगा देखिए 1 प्लस कॉट कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा वहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1। आया बात समझ में ना। तो 3 फॉर्मूला को याद रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझ में आया 3 फॉर्मूला लिख लिए सामने में और सोचिए कौन हेल्प करेगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया सर आपका 1 हो गया यहाँ तक। फिर प्लस साइन दिया, यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल है, दोनों एक ही एंगल का रेसिप्रोकल है, तो मतलब क्या होगा सर आपका मल्टीप्लाई का मतलब क्या 1 हो जाएगा। फिर यहाँ -1, फिर यहाँ पे मतलब क्या सॉरी -1 -3 वो तो फॉर्मूला था ये फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला इसका सारा वेरिएशन याद रखना पड़ेगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा उठा के वहाँ लिख दिया, क्या हो गया सर आपका कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 था तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो सोचना नहीं पड़ेगा, करके सोचिए हो जाएगा। सोचिए करने से नहीं होगा, करके सोचिएगा तो हो जाएगा, लेकिन करने के बाद थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या करें। तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 2 -4, आंसर क्या आएगा सर आपका -2 है ना। आंसर चेक नहीं किए लेकिन पता नहीं क्या है, नहीं -2 ही रहेगा। 24 जब अच्छा मूड में सम करते हैं तो फिर चेक नहीं करना पड़ता है, खराब मूड में सम करेंगे तब चेक करना पड़ेगा। 2016 24 ना -2 आया, कहाँ पे 2 आया क्या? नहीं 24 कहाँ पे -2 आया। हाँ चेक करने से दिमाग खराब हो गया है ना, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। अब आ जाइए कहाँ पे 25 ना। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका तो मूड के ऊपर ही बहुत डिपेंड करता है कि मैथ कैसा होगा। तो साइन 25 ना, साइन थीटा अपॉन मतलब क्या सर आपका 1 माइनस कॉट थीटा प्लस मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या सर आपका 1 माइनस मतलब क्या सर आपका टैन थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये मतलब क्या करना है, प्रूफ करना है। सर अब इतना सम करके आपको तो समझ में आया कि आपको लास्ट में 2 टर्म चाहिए, तभी ये मतलब क्या होगा सर आपका आएगा, नहीं तो मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। लेकिन वो बायस को अपने आप को डिक्टेट करने मत दीजिए, आप सम कीजिए। मेरे बात समझिए क्या बोले। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉट थीटा, यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 1 माइनस साइन थीटा है, क्या किया जा सकता है। अगर यहाँ पे 1 प्लस कॉट थीटा होता तो खुलते नहीं। आप देख रहे हैं मतलब कौन सा लॉ प्रायर आ रहा है, कौन सा लॉ सेकेंडरी आ रहा है, वो आपको समझ मतलब क्या सर आपका आ रहा है। तो आपको क्या लगता है अगर यहाँ पे 1 प्लस कॉट थीटा लिखा हुआ तो खुल देते हैं हम क्या? नहीं। तब फिर क्या करते हैं सर आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे वो नहीं है, इसलिए मतलब क्या करना पड़ रहा है, खोलना पड़ रहा है। और खोलना क्यों पड़ रहा है कि ऊपर में साइन है कॉस है। समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन क्या यहाँ पे अगर 1 प्लस कॉट थीटा होता तो खुलते हैं? नहीं खुलते। तो लॉ को समझना पड़ता है, और लॉ में कौन सा लॉ का प्रायर होगा ये भी समझना पड़ता है।
नहीं तो आपने लॉ बताएगा तो आपको लगेगा अरे अभी ये लॉ बताया, फिर वो लॉ बताया, फिर ऐसा लॉ बताया, फिर वैसा लॉ बताया। तो लॉ के साथ साथ क्या है सर, आपका लॉ का प्रायोरिटी भी है। सिर्फ लॉ होता तो फिर अलजेब्रा हो जाता, और तब तो अलजेब्रा ज़रा आसानी से कर लेते है ना। अब आ जाइए यहाँ पे देखते हैं क्या है, बताए हम। तो क्या करना पड़ेगा सर आपको, यहाँ पे लिखा साइन थीटा और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपको 1 माइनस कॉस थीटा खोलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या सर आपका साइन थीटा प्लस मतलब क्या सर आपका लिखा मतलब क्या कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 1 माइनस मतलब क्या सर आपका साइन थीटा अपॉन मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा। प्रूवन तो है नहीं, ये 2 प्रूव है, सब कोई प्रूव आ रहा था, कोई भी प्रूवन नहीं था, हम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब बताइए सेकंड स्टेप क्या होगा। देखिए साइन थीटा को वैसे ही लिख लीजिए, वो तो लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अगर हम लिखें साइन थीटा माइनस मतलब क्या है कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या है आपका साइन थीटा, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या है आपका कॉस थीटा माइनस मतलब क्या है आपका साइन थीटा अपॉन मतलब क्या है आपका कॉस थीटा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन बहुत भारी रहना चाहिए आपका, अभी कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बताइए क्या होगा। उसको उल्टा करेंगे वो नहीं वो तो आप कर लीजिएगा, इसलिए जब बोले ऑब्जर्वेशन भारी होना चाहिए तो इसका मतलब अभी जो बोले वो मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो बार बार मतलब क्या आपका बोल चुके हैं। ऑब्जर्वेशन भारी होना चाहिए, कोई नया चीज़ को नोटिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर आपका उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर यहाँ पे क्या है सर आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन मतलब क्या हो चुका सर आपका साइन थीटा माइनस मतलब क्या है कॉस थीटा, फिर मतलब क्या है सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका कॉस थीटा माइनस मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा। तो अब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, हो गया मतलब क्या है सर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर ये एक्सेप्ट कर लिया मतलब ऑब्वियसली हमारी अपना नहीं, देखिए कहाँ क्या गलती की। हाँ सर, क्योंकि वो सर साइन माइनस कॉस थीटा और वो कॉस माइनस साइन माइनस में ऑर्डर क्या करता है सर आपका मैटर करते हैं। समझे बात क्या बोले ना। तो बहुत आसान सा है लेकिन बहुत मुश्किल सा है। बहुत मुश्किल इसलिए नहीं कि आप समझ नहीं पाइएगा, अननोटिस चले जाएगा, कॉस को ब्रेक करेंगे। बहुत मुश्किल इसलिए नहीं कि आप कर नहीं पाइएगा, आप नोटिस नहीं कर पाइएगा, इसीलिए यहाँ पे 4 मार्क्स हैं। तो 4 मार्क्स नहीं होना चाहिए था, वो एक स्टेप को नोटिस करने के लिए। समझ गए बात क्या बोले ना। तो फिर अब क्या करना पड़ेगा बताइए, यहाँ पे करना पड़ेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो ये स्टेप को नोट कीजिएगा। यहाँ पे मतलब क्या है आपका साइन थीटा माइनस मतलब क्या है कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे अगर माइनस हम दे देंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी ये जो ऑर्डर में वो भी क्या होगा सर आपको ये ऑर्डर में हो जाएगा, ठीक है। कैसे का भी छोड़ दीजिएगा, लेकिन अभी ये समझ लीजिए, अगर हम ये साइन को चेंज कर दें तो इसका भी साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर आपका साइन थीटा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा, माइनस मतलब क्या है कॉस थीटा। तो ये स्टेप को नोट कर लिए, बस मैंने बदलना है, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, यहाँ पे नहीं तुमको दिक्कत हो रहा है ना, तो प्लस को माइनस कर दीजिए, यहाँ जो है वहाँ दे दीजिए। समझ रहे बात क्या बोले, ये किया तो काम हो गया। अभी जब कर लिए तो काम हो गया। तो वहाँ पे सर हम ये नहीं बोले कि आप समझा नहीं, हाँ समझ गया। लेकिन हमको क्या बोला कि आप नोटिस नहीं कर पाइएगा, और नोटिस नहीं कर पाइएगा तो जो फ्री में 4 मार्क्स मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। कहीं सम तो मुश्किल नहीं है, सम मतलब क्या सर आपका आसान है, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो इसलिए पूरा दिमाग खोल के सम करना पड़ेगा और उन चीज़ को नोटिस करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा भी नोटिस मत कीजिएगा, नहीं उसमें पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। जितना डिग्री में नोटिस करना है उतना ही डिग्री में, मतलब नोटिसिंग में दिमाग में स्ट्रेस नहीं देना पड़ता है, सिंपली नोटिस करना पड़ता है। आदमी क्या सोचता है कि एकदम आँख फाड़ के रहेंगे, दिमाग को अलर्ट रखेंगे तो नोटिस होगा, ऐसा थोड़ी होता है। आपको दिखेगा नहीं दिखेगा मतलब क्या है, आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, अब लिख सकते हैं, इससे पहले नहीं लिख सकते। क्या लिख साइन स्क्वायर थीटा, और पहले सॉल्व भी नहीं होता ना। फिर आप क्या कहते पता है, फिर आप सोचते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ऑलवेज इसको ऊपर सिंपल सेक्शन में, तो पता है क्या निकलता। फिर आप सोचते हैं अच्छा यहाँ पे क्या है सर आपके ए प्लस बी होल स्क्वायर, हुआ था क्या सर आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपको 2ab। ओ तो ये इसका एक काम करते हैं, हमको तो अलजेब्रा आता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या सब्जेक्ट बनाते हैं। फिर क्या हो गया था आपके ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2ab। जहाँ पनौती चालू हो जाए समझिए वहाँ पे कोई गड़बड़ किया आप नहीं समझो तो आदमी कर सकता नहीं सर, क्योंकि वहाँ क्या आता सर आपका
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आता तो आप बोलेंगे हमारे 4 मार्क्स का में हो सकता है इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला पूछा होगा, क्योंकि हम लोग को क्लास 9 में तो पढ़ाया था ए स्क्वायर प्लस पढ़ाया था ना सर। नहीं इंडिसेस नहीं, मतलब इसको अरेंज करके अलग अलग पढ़ाया था ना, तो दिमाग में तो कुछ भी आ सकता है, तो कुछ भी लाना नहीं है पहले, मतलब ऑलवेज गो फॉर द मतलब क्या था आपका सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं आता था मेरा इसलिए वो करके मतलब दिमाग का दही हो गया, हाँ सही है। फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा, सोल्यूशन बुक देख रहे फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा। सही है। तो अगर दिमाग पे सिंप्लीफाई किया तब जाके होगा। मतलब यहाँ बस ये पता नहीं था हमको कि साइन चेंज कैसे ऑर्डर चेंज कर जाता है, बस यही नॉलेज चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। वहाँ पे एक मतलब और कुछ काम ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाना थोड़ी काम होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस मतलब क्या सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा कम दिमाग लगाना है, क्या करना है सर आपको बताइए। यहाँ पे साइन थीटा माइनस मतलब क्या है कॉस थीटा। अब क्या दिमाग लगाना है बताइए हमको। अब तक नीचे आ रहा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या फिर से वर्जन साइन स्क्वायर थीटा नहीं माइनस है। अब क्या करना पड़ेगा बताइए। नहीं अब पता है आपको, बताइए। कटेगा कैसे कटेगा, ऐसे कट जाएगा। आपको क्या लगता है जब भी आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखिए तो आपको ए प्लस बी ए माइनस बी नजर आना चाहिए। तो अगर आप देखिएगा नजर आएगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपको, हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस मतलब क्या है कॉस थीटा। और नहीं अगर नजर आ रहा था तो यहाँ पे देखिए प्रूफ क्या करने बोला था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसके अंदर है ना। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, उसके बाद क्या है सर आपका साइन थीटा माइनस मतलब क्या है कॉस थीटा, ठीक है। बाई मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा माइनस मतलब क्या है कॉस थीटा, ठीक है। तो अब कट गया। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या फर्क पड़ता है सर, एक ही बात है ना। तो हो चुका आपका कॉस थीटा प्लस मतलब क्या सर आपका साइन थीटा, हो गया प्रूफ। तो जितना मुश्किल लग रहा था तो मुश्किल तो नहीं था, बस नोटिस करना था। और ये बात भी याद रखना है कि जब आपको किसी भी चीज़ का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखे तो मतलब क्या सर आपको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब क्या सर आपका दिखना चाहिए। नहीं दिखेगा तो काम मतलब क्या होगा सर आपका होगा नहीं, पॉसिबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। समझ रहे बात क्या बोले ना। अब आ जाइए आगे, ये कितना नंबर था 25 ये 25 था। हाँ सर। अच्छा आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। कॉट है टैन है, टैन कॉट भी हो सकता था, है ना। तो भी तो दिक्कत आगे आके दिक्कत वही आता है ना। अब क्या लिख रहा है देखिए, ये भी आसान सा है शायद, पता नहीं हमको। साइन थीटा प्लस मतलब क्या है सर आपका कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका टैन थीटा। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पता है क्या कीजिएगा, टेन यूनिट निकालिएगा सब ट्रिमिनेशन हो जाएगा। तो हो नहीं सकता कि आप एग्जाम में अटेम्प्ट ना करें। समझ रहे बात क्या बोले ना। कोसेक थीटा स्पेसिमेन मत कीजिएगा, मतलब ब्रेक पेपर से कीजिएगा। फिर स्पेसिमेन कीजिएगा तो क्या होगा सर आपका कॉन्फिडेंस और टूट जाएगा। आप पहले पेपर का करने के बाद, जो मेन पेपर स्पेसिमेन पेपर नहीं करने के बाद आप स्पेसिमेन की तो अलग बात है। जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होना मतलब क्या आपका ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या प्रूफ करना है सर आपका कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू मतलब क्या सर आपका टैन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये जो है मतलब क्या होता है सर आपका सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है बराबर होता है टू प्रूव, है ना। अब वो तो करके ऐसा लग रहा है सर आपका कि इससे डिफिकल्ट तो 3 मार्क्स सम दिया था, लग रहा है ऐसा ना, लग रहा क्या नहीं लग रहा, दोनों बराबर लग रहा था। ये भी पनौती समय 2014 में आया था। नहीं पनौती नहीं है, बस छोड़ दीजिए, है ना। आइए फिर, तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब बताइए यहाँ पे क्या हम टैन थीटा कॉट थीटा ही लिखेंगे। साइन और कॉस के सामने टैन और कॉट आ रहा है तो टैन और कॉट मतलब क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, है ना। तो खोल दिया यहाँ पे मतलब क्या सर आपका साइन थीटा बाई मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा, ठीक है, प्लस मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या सर आपका साइन थीटा। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए करने का बहुत सा अप्रोच है। एक अप्रोच ये है कि आप मल्टीप्लाई करके एक बार में कर सकते हैं, नहीं वो मत कीजिए, कॉम्प्लिकेट किया तो आपके लिए कॉम्प्लिकेट होगा। तो मतलब क्या सर आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ दोनों का एलसीएम क्या है, एलसीएम है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए कॉम्प्लिकेट नहीं किया तो आपके लिए चीज़ कितना आसान हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑब्वियस है वो नहीं करना है, पता है क्यों नहीं करना है? या कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको भी वही करना पड़ेगा, नीचे काट फिर उसके ऊपर ही काम करना पड़ेगा, है ना। सॉरी, नीचे हम गलती गड़बड़ कर दिए। नीचे क्या होगा? नहीं, प्लस साइन नीचे दे दी गलती से, साइन इंटू कॉस होगा ना। हाँ, तो अब जो ऑब्वियस है वही करना पड़ेगा। क्या बताइए, क्या ऑब्वियस है? a प्लस बी स्क्वायर। ऑलवेज गो फॉर द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या इसके बराबर 1 के बराबर है? साइन थीटा प्लस मतलब क्या, सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन काम नहीं करे, जो काम नहीं देना चाहिए वो काम नहीं दे, तब जाके दूसरा में आ जाएगा ना। तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया सर आपका 1 बाय मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई है क्या? फाद है, हाँ खोल दो। साइन थीटा प्लस मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह सर। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका साइन थीटा कॉस थीटा लिखा, ठीक है ना। जी। तो यहाँ पे क्या है सर आपको 2 टर्म है, पहले ही हिंट आपको दे दिए थे, नहीं इसमें नहीं किसी कहीं और दिए थे, यहाँ भी 2 टर्म है। तो क्या करना पड़ेगा बताइए, बार बार कर चुके हैं तो आप एक बार फिर से दिखाइए, हम नहीं देखे। ये सब पूरा फिर से देखा है? नहीं नहीं सर, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन फिर से देखा ये है? वाला सर, ये वाला सर। अच्छा, ये वाला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैसा है, उसमें दिक्कत तो आपको नहीं है? नहीं नहीं सर, बस वो 1 हो गया, उसमें ये दिक्कत नहीं है। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर क्या 1 है ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका, सिंपली ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस मतलब क्या है कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे कोई चिंता है क्या? कोई चिंता मतलब क्या सर आपका नहीं है। हम प्रूविंग में देखिए क्या सर आपका 2 टर्म है ना। तो हम क्या करेंगे सर आपका, अब तो आइडिया हो चुका है, बताइए क्या करना पड़ेगा। बताइए क्या करना पड़ेगा। 2 टर्म में ब्रेक कीजिए और क्या कीजिएगा। जब प्रूविंग में 2 टर्म है तो हम यहाँ पे लिखा, बाद में क्या होगा उसका भी मत सोचिए, अभी जो करना अभी कीजिए, बाद में जो होना है वो क्या होगा सबको हो जाएगा। देखिए आपको बोलेंगे सोच के बताइए कैसे पहुँचेंगे वहाँ पे, तो पहुँच जाते क्या, अलजेब्रा क्या पहुँच गए। बस बीच में थोड़ा थोड़ा सा दिमाग खुला रखना पड़ रहा है ना। दिक्कत क्या होता है, आदमी सोचता है कि सोच के मतलब क्या है, जो आंसर तक पहुँच जाएंगे, और पहले ही सोचने लगता है वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। ये यहाँ पे लिखा है मतलब क्या, देखिए यहाँ पे लिखा है मतलब क्या है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस मतलब टैन थीटा कॉट थीटा, इसमें सेक और कोसेक में कैसे पहुँच जाएंगे। जो बैठ के सोचने लगता है फिर सॉल्व नहीं होगा, और करना चालू कर दे तो मतलब क्या होगा सर आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन मतलब सॉरी ब्रेक करना है ना। तो साइन थीटा आप बोले कैसे आएगा, देखिए कैसा आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या सर आपका साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कटा 1 अपॉन कॉस थीटा कटा 1 अपॉन साइन थीटा। अब बताइए 1 अपॉन कॉस थीटा है क्या, सेक थीटा प्लस मतलब क्या सर आपका, तो इससे एक हकीकत जानिए, हकीकत तक पहुँचने का सोचना नहीं पड़ता है, आप सही काम कीजिए तो खुद हकीकत तक आप पहुँच जाइएगा, है ना। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, यहाँ पे क्या है सर आपका सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सोच के तो नहीं किया ना, बस काम किया। अब आगे आ जाइए। उसी तरह यहाँ पे अगर बैठ के हम सोचे कि मतलब कोसेक ए माइनस मतलब क्या है सर आपका साइन ए, यहाँ पे क्या है सर आपका सेक ए। फास्ट सर्विस सोल्यूशन बहुत इस्तेमाल किए हैं, फास्ट सर्विस कोई सोल्यूशन मिलता है, पूछिए बताओ ना। सोल्यूशन तो सोल्यूशन मिलता है, क्या नहीं मिलता है, नहीं मिलता बस। सोल्यूशन तो होता है, लेकिन जब तक खुद से नहीं करिएगा कोई सोल्यूशन हेल्प नहीं करेगा, हाँ सर, है ना। कुरान के बारे में कोई बोला था कि तेरे ज़मीन में ना हो जब तक नुज़ुल किताब, तेरा कुशा है ना राजी न साहिब कशाफ। मतलब कुरान समझने के लिए आदमी क्या करता है, मतलब बड़ा बड़ा तफसीर मतलब पढ़ना चालू कर देता है। तो अल्लामा इकबाल क्या बोले कि तेरे ज़मीन में ना हो जब तक नुज़ुल किताब, यानी जब तक आप खुद अपना लाइफ से रिलेट नहीं कर पाइएगा। तेरा कुशा है ना राजी, कुशा का मतलब क्या होता है, मुश्किल को हटाने वाला। तो इमाम राजी बहुत बड़ा इमाम है, तो तेरा कुशा है ना राजी मतलब तेरा मुश्किल को
इमाम राजी भी क्या कर सकते, लिफ्ट नहीं कर सकते हैं ना साहिब कशाफ। और इमाम कशाफ बहुत बड़ा तफसीर का किताब है। तो मैथ्स का भी वैसे रूल है। एम एल अग्रवाल आप कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आप खुद मैथ्स क्या करते हैं, नहीं करते हैं। मानते हैं बात को? सर इक्वल्स टू tan थीटा, tan है। तो यहाँ पे लॉ कौन सा अप्लाई होगा सर? अच्छा सॉरी, वो सब मिलकर tan के बराबर होना चाहिए ना, बात करने आने भूल जाता है ना। अब हम यहीं पे बैठ के सोचे दिमागी में हम कर लेंगे कि tan तक कैसे पहुँचे, तो नहीं होगा ना, करना पड़ेगा। मेरा दिमाग उसके तरह होता, क्या नाम है, स्टीफन हॉकिंग की तरह तो हो सकता है, हो जाता। नहीं वो करता है, कैलकुलस करता था दिमाग में, सच में करता था। उसका अल्लाह ताला पूरा बॉडी को डिसेबल करके दिमाग को में पूरा एबिलिटी डाल दी थी उसका, हाँ ना। सर तो बोला था कि लेकिन वो तो गॉड फेरी टेल है। एथिस्ट उसी का बात को समझ में आया था सर कि किसी के पास अगर नोबेल प्राइज भी हो, उसके पास नहीं था। लेकिन वो इलॉजिकल बात क्या होता है, इलॉजिकल बात होता है। वो बोला था कि अनलेस देयर इज अ थिंग कॉल्ड ग्रेविटी, यूनिवर्स कैन एंड विल क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग। तो इफ देयर इज ग्रेविटी, इज देयर नथिंग? बात तो इलॉजिकल है ना। हाँ मुझे बात क्या बोला ना, ज़्यादा तेज दिमाग चलने लगा था। ज़्यादा तेज दिमाग चला था बस मैथ्स में, लेकिन दुनिया मैथ्स में वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे कहाँ पे थे? जो चीज़ नहीं है उसको नहीं होने के लिए, नहीं होने का प्रूफ करने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। जो चीज़ नहीं है वो चीज़ मतलब क्या है, नहीं है। नहीं है जो आपको इतना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, आप कहीं पे क्या बोला, फेरी टेल ना। तो आप मेरा बात समझिए, दुनिया में प्रूफ करना पड़ता है फेरी नहीं है, फेरी नहीं है, फेरी नहीं है, फेरी नहीं है, फेरी नहीं है। दुनिया में आपको क्या प्रूफ करना पड़ रहा है, गॉड नहीं है, गॉड नहीं है, गॉड नहीं है, गॉड नहीं है। तो आपको फेरी टेल को प्रूफ डिस्प्रूव करने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा, और गॉड को प्रूफ करने के लिए डिस्प्रूव करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ रहा। ये इस बात का सबूत है कि दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। मानना नहीं मानना अलग बात है, समझ रहे बात क्या बोले? हाँ। तो आप जो इक्वेट किया था फॉल्स इक्विवेलेंस था। तो लोग दिमाग से पैदल है, खाली साइंस अच्छा कर लिया। नहीं मजाक नहीं कर रहे, सच में। हाँ सही कर। ज़्यादा देर दिमाग चली। बदन से भी ना अल्लाह, वो तो मजाक नहीं कर सकते, क्या करें। अल्लाह का मजाक उड़ा रहा है, अल्लाह ताला लोग को मजाक उड़ाने मना किया। अब सोचिए उसका तो सर क्या है, एप्स्टीन लिस्ट में भी है ना। अल्लाह ताला कितना मेहरबान है बताओ। वही मेहरबानी का नाम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर बताइए। देखिए अब क्या है, रेसिप्रोकली आप आमने सामने खड़ा हो ना तो ये रूल होता है कि खोल देना है, ठीक है ना। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक है, और कॉस का रेसिप्रोकल मतलब क्या है, सेक है। अभी के लिए इसको छेड़िए मत, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा सर आपका 1/, मतलब क्या है सर आपका साइन ए हो जाएगा, माइनस मतलब क्या होगा सर आपका साइन ए होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा सर आपका 1/, मतलब क्या है सर आपका कॉस ए होगा, माइनस मतलब क्या है सर आपका कॉस ए होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा मतलब क्या है सर आपका सेक स्क्वायर है। प्रूफ करना है ना, कि लास्ट समझ आज ना। अब हमको और सम करने दिल कर रहा बताइए, आप वो कर रहे हो क्या? नहीं कर रहा, कोई बात नहीं सर। तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका 1 - साइन स्क्वायर ए अपॉन मतलब क्या है सर आपका साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 1 - मतलब क्या है कॉस स्क्वायर ए अपॉन मतलब क्या है सर कॉस ए, ठीक है, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो आपको क्या बोला था 1 - साइन स्क्वायर ए, देखिए तो क्या नजर आना चाहिए, सर वो अरे ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए। नहीं वो भी नजर आना अच्छा, चाहिए, हाँ। लेकिन यहाँ नीचे अच्छा ठीक है वो भी नजर आ सकता है, लेकिन अभी ऐसे रखिए ऑलवेज गो फॉर द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है सर आपका कॉस स्क्वायर ए। जब ये नहीं काम करेगा तब उसको देखेंगे, ठीक है। वो भी है, लेकिन वो हम क्या सेकेंडरी स्टेज में यूज़ करें ना, प्राइमरी स्टेज में क्या यूज़ करें, ये यूज़ कर रहे हैं। तो लॉ जाना ही, लॉ कौन सा लॉ अप्लाई है, वो भी जाना ज़रूरी है। तो ऑब्वियस क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखा सर आपका साइन स्क्वायर ए लिखा, ठीक है। नीचे क्या है सर आपका कॉस ए। अब देखिए सब मल्टीप्लिकेशन में तो काटा कुटा किया जा सकता है, साइन ए स्क्वायर काटा, कॉस ए स्क्वायर काटा,
अब क्या क्या है बताइए तो। कॉस कॉस ए है, साइन ठीक है, साइन ए है। अब इसको हम क्या कहते हैं पता है, सेक को रेसिप्रोकल करते हैं, स्क्वायर है सर, कॉस ए हो जाएगा। सेक का स्क्वायर है नाइन सर। से अच्छा सेक का स्क्वायर है ना, सॉरी आई एम रॉन्ग। हाँ तो कॉस स्क्वायर ए लिखा, स्क्वायर तो क्या हुआ, कॉस ए स्क्वायर कट गया। अब बताइए साइन ए अपॉन कॉस ए मतलब tan ए नहीं होता है, होता है tan ए, हाँ तो एफर्ट लगाना पड़ा, अपने आप हो गया सम। अब प्रूव करने हैं, सोचते हैं कैसे प्रूव हुआ कैसे प्रूव हुआ कैसे प्रूव हुआ, तो कभी देंगे प्रूव नहीं होता। नहीं मजाक नहीं कर रहे, हाँ सर समझ गए। समझ गए। है ना।